सुप्रभातम। आज हम पुनः शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सूत्र संख्या 35-36 के आधार पर चर्चा करेंगे। पूर्व जब हमने कल जो पढ़ाया था तो कल हमने देखे थे गर्भ जन्म के भेद, जिसमें 3 भेदों के पन्ने की चर्चा की थी, जरायु, चांडाज, अंडज और पूतज। उसके बाद बताया था कि देव और नारियों का जो जन्म होता है वह उपार्जन होता है। जर के साथ जिनका जन्म होता है उन्हें जरायुज करते हैं, और अंड में जिस जन्म होता है उसे अंडज कहते हैं, और जो अंडे से उत्पन्न होते हैं ना, जर से उत्पन्न होते हैं, उन्हें पूतज कहते हैं। और मुप्पा सैया वालों के लिए बताया था कि जिस प्रकार से कोई सो कर के उठता है उसी प्रकार से ये लोग भी सो कर के उठते हैं, ऐसा अनुभव प्रतीत होता है। शेष चर्चा जो है शेष जीवों का जन्म जो है इसमें बताते हैं शेषाणाम सम्मूर्छनम, कि शेष जीवों का जो जन्म होता है वह सम्मूर्छन जन्म होता है। इसके संबंध में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसमें अपन ने चर्चा की थी कि जो सम्मूर्छन जीव होते हैं यह सम्मूर्छन जीव हवा और पानी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं और तत्समय की योग्यता के आधार पर थोड़े समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सम्मूर्छन जीवों का जन्म जो है श्वास के 18वें भाग भी होता है। एक श्वास में 18 बार जन्म भी हो सकता है, एक श्वास में 18 बार मरण भी हो सकता है। इन सम्मूर्छन जीवों के साथ में ही निगोधीय जीवों की उत्पत्ति होती है। इस संबंधी चर्चा अपन ने कर चुके हैं। आज जो चर्चा है वह मूल रूप से है कि शेषाणाम सम्मूर्छनम, के शेष सभी जीवों को सम्मूर्छन जन्म होता है। एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों को मनुष्य नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। कि एक इंद्रिय से लेकर के जो असैनी पंचेंद्रिय हैं, असैनी का मतलब मैंने बताया था कि संघी और असंघी, सैनी और असैनी, जो जीव जो है मतलब में पूर्ण रूप से इंद्रियों से पूर्ण नहीं होता है वह असैनी है। जैसे कि स्पर्शन है, रसना है, जीभ है, कान है, नाक है, यदि इनमें से किसी एक की कमी है तो वह पूर्ण रूप से वह जीव संगी नहीं है। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि एक इंद्रिय से लेकर के जो असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव जो होते हैं उनका नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है। एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक, गजब बात हो गई। लब्ध पर्याप्त मनुष्यों का जन्म भी सम्मूर्छन जन्म होता है। जैसे कि जन दर्शन में इसमें बताया गया है कि जो जीव है यदि वह हमारे पसीने से उत्पन्न होता है तो उसमें मनुष्य आकृति का लब्ध पर्याप्त मनुष्य और अपना ही शरीर होता है। जैसे अपनी शकल सूरत है ऐसी उसकी होती है। जैसे दूध, गाय का, भैंस का दूध है वह कई घंटों तक यदि रखा रहता है, 48 मिनट के अंदर यदि गर्म नहीं करते हैं तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं उसी आकार की। भैंस के दूध में भैंस की आकृति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे मतलब में ये लब्ध पर्याप्त जीव कहलाते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में भी सम्मूर्छन उत्पन्न सैनी पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन है। कि जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें भी सैनी पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन है। जो महामत्स्य में है, सांगलिक है, मत्स्य है, तंदुल मत्स्य आदि भी जो मत्स्य हैं वहाँ पर वह सम्मूर्छन है। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की। उसके बाद में आप चर्चा चलेगी, अपनी नई चर्चा है वह है शरीर के संबंध में। तो इसमें बताते हैं कि शरीर जो है 5 प्रकार के होते हैं और उनके नाम है औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कारमाण शरीराणि। कि औदारिक शरीर, बैक्टीरियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमाण शरीर। जो नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर जीव शीर्ष्यंति अथवा गलते हैं वे शरीर कहलाते हैं। कि जो शरीर गलता है, जो शरीर नष्टता को प्राप्त होता है उसको शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर है। उदार शब्द का अर्थ है स्थूल। उदार शब्द में व्याकरण की दृष्टि से ढक प्रत्यय होकर के औदारिक बना है। उदार में ढक प्रत्यय लग करके औदारिक बनता है
और मनुष्य और स्त्रियंचों के इस स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। हमारा शरीर कौन सा शरीर है? औदारिक। गाय भैंस का जो शरीर है वह कौन सा शरीर है? औदारिक। ऐसे कह रहे हैं बैक्टीरिया शरीर कि अणिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर बनाना अथवा विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह बैक्टीरियक शरीर कहलाता है। जिस शरीर को अपन छोटा, बड़ा, मोटा, पतला ये कर सकते हैं उसको बैक्टीरिया से अपन देखते हैं या टीवी चैनल आदि में देखते हैं कि कोई भगवान है तो भगवान भी बहुत बड़ा शरीर कर लेते हैं, और जो राक्षस जाति के जो जीव हैं वह राक्षस जाति के जीव भी बहुत बड़ा शरीर धारण कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास में बैक्टीरिया की शक्ति है। और यह बैक्टीरिया शक्ति के कारण से शरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ऐसे शरीर वाले जीवों के लिए बैक्टीरिया शरीर कहते हैं। इस प्रकार से संबंध में चर्चा की है। आगे के 3 शरीरों की चर्चा अपन अब कल करेंगे। धन्यवाद।